कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे 35/50। 35 की अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित कितने हो जाएंगे, 7। 50 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 5 गुणित 5। 5 से ये देखो 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7/2 गुणित 5। अभी हमने बताया था कि अगर कोई परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई है तो इसके नीचे जो हर में केवल 2 और 5 मतलब 2n और 5m के रूप का अगर है तो वो शांत दशमलव प्रसार के रूप का होगा। अर्थात पैंतीस बटे 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। बस ये ज्ञात करना था और ये NCERT सन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया कि परमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन सन 2019 और सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो देखो परमेय संख्या दी गई है, परमेय संख्या 14,587 बटे 1250। 14,587 ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। इसे हम लिख सकते हैं 14,587 बटे 2 1 गुणित 5 की पावर 4। अब यहाँ पावर 2 पे पावर कितनी है, 1 और यहाँ 5 पे पावर कितनी है, 4। तो 2 पे पावर 4 बनाने के लिए इस पर 2 पे पावर 3 का ऊपर गुणा कर देंगे और 2 पे पावर 3 का नीचे गुणा कर देंगे। 14,587 गुणित 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए, 8 बटे, इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 का जैसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11 66 96 बटे, इसे हम लिख सकते हैं दोनों पे पावर 4 है तो इसे लिखेंगे 2 गुणित 5 पे पावर कितनी हो गई, 4। 11 66 96 बटे 2 पन 10 और पावर कितनी हो गई, 4। 11 66 96 10 पे पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10,000। जब 10,000 का भाग देंगे तो 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 2 3 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 11.6696। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में पूछा गया है कि दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो 1 2 3 4 4 स्थानों के बाद दशमलव जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्याएं होंगी। ये सन 2019 में आया क्वेश्चन था। तो शांत दशमलव में जो संख्याएं व्यक्त की जा सकने वाली जो परमेय संख्याएं होंगी, तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे हर का। अगर हर का गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का है तो उसे हम शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है पहला 124/164। तो 124/164 में पहले हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का जो गुणनखंड होगा 164, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 एकन 2। फिर ये किससे कटेगा? 41 है तो 41 से ही कटेगा। तो इसका मतलब है कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू कितने हो गए? 41। अब यहाँ इसके जो गुणनखंड जो हैं वो 124/2 इंटू कितने हो गए? 41। ये 2n इंटू 2m के रूप का नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसे शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे, इसको भी नहीं कर सकते हैं और इसको भी नहीं कर सकते हैं। केवल हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन जो होगा वो दिया गया है कि 227/625। तो 227/625 को जब हम शांत दशमलव प्रसार के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 227 लिखेंगे और हर के गुणनखंड करेंगे। तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित कितने हो गए? 5। 227/5 पे पावर कितनी हो गई? 4। अब इसे हम 2 पे पावर 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 पे पावर 0 का मान होता है 1। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। 227/625 को शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही होगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। ना तो मैं इसको सॉल्व करेंगे और ना तो इसको और ना तो इसको, मतलब इन तीनों को फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को शांत दशमलव संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके जो गुणनखंड करेंगे हर के, तो उनके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा तीसरी संख्या होगी। इसलिए इसको हम शांत दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब तीसरे को हम कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 13/3125। 13/3125 को जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 13 लिखेंगे। 3125 के जो गुणनखंड होंगे वो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित क्या होंगे? 5। तो इसे हम लिख सकते हैं 13 लिखेंगे। 2 पे पावर लिख देंगे 0 और 5 पे पावर लिख देंगे 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? हर गुणनखंड, चूंकि हर गुणनखंड 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है, और जब ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसका
दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में अगर नहीं होता तो ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आया होगा समझ में। तो आइए चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 241/4000 बराबर 241/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, तो m तथा n के मान ज्ञात कीजिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। 241/4000, 241 ऐसे सेम लिखेंगे। 4000 के जब गुणनखंड करेंगे तो 2 पे पावर कितने हो जाएंगे 5, और 5 पे पावर कितने हो जाएंगे 3। इसकी तुलना 241/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n से करने पर m बराबर कितना दिया गया 5 और n बराबर दिया गया 3। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि यदि 241/4000 बराबर 241/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n है, तो m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 4000 के गुणनखंड करेंगे। तो 4000 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3 होंगे। इसकी तुलना 2 पे पावर 41/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n से करेंगे। तो m बराबर कितना हो गया 5 और n बराबर कितना हो गया 3। फिर आगे कह रहा है कि इस विभाजन के, वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। अब हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो 241/2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 3। अब यहाँ 2 पे पावर 5 है, यहाँ 5 पे पावर 3 है। तो यहाँ भी हमें जो बड़ी घात होगी उसके बराबर घात हमें करनी है। तो 2 पे पावर 241/2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 2, मतलब 5 पे पावर 2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 241 इंटू 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/1। अब यहाँ दोनों पे पावर कितनी है 5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 5। थोड़ा जब 241 में करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 6025, 2 × 10 पे पावर हो गए 5। इस पर घात करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 लाख। 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 और 1 0 बढ़ाकर यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 5 की बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 1351/1250 शांत दशमलव है। ये क्वेश्चन हमें क्या करना है ज्ञात, ये सन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो सभी सवाल इसी तरीके के हैं। अगर हमें शांत दशमलव के रूप में ज्ञात करना है या हमें शांत दशमलव या आवर्ती दशमलव अगर पहचान करनी है तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जो हर दिया गया है उसके हम गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड में 2 और 5 अगर है केवल, तो उसे हम शांत दशमलव में लिख सकते हैं। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दूसरी और दी गई है तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार में नहीं लिख सकते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं। 1351/1250, 1351/1250 ये एक परिमेय संख्या दी गई है और इस परिमेय संख्या को
शांत दशमलव प्रसार हमें क्या करना है, ज्ञात कि ये शांत दशमलव प्रसार में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके 1351 की गुणनखंड करेंगे, या गुणनखंड इसके मत करो, क्योंकि हमें केवल पता करना है कि शांत दशमलव है या नहीं है। जब हमें शांत दशमलव है या नहीं है तो गुणनखंड भी नहीं करने हैं। ऊपर वाली संख्या का कोई गुणनखंड नहीं करना है। तो 1351 बटे 1250 की गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। 1351 बटे 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर कितने हो गए, 4। यहाँ जो है हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 है। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 5 है। अतः 1351 बटे 1250 का दशमलव प्रसार शांत है। ये क्वेश्चन सन 2022 में आया हुआ था। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन 6। अगला क्वेश्चन 6 दिया गया कि परमेय संख्या 129 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 129 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 7। अब यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 7। तो अगर 5 पे पावर अगर 7 है तो 2 पे पावर भी हमें क्या करना है, 7 बनाना है। तो 129 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 7। तो यहाँ 2 पे पावर 3 है तो कितने का ऊपर नीचे गुणा करें, ये 7 हो जाए तो 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 पे पावर 4 का नीचे गुणा कर देंगे। तो 129 बटे 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितने हो गए, 16। यहाँ 2 पे पावर कितने हो गए, 7 इंटू 5 पे पावर कितने हो गए, 7। 16 का गुणा 129 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2064 बटे, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 7। 2064 लिखेंगे। 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 और 10 पे पावर कितने हो गए, 7। 2064 बटे 10 पे पावर 7 को अगर हम प्रसार से खोलेंगे तो इसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 पे पावर 7 को हम कई बार लिख सकते हैं, 7 बार। या हम अगर इसका प्रसार भी नहीं करते हैं तब भी 1 2 3 4 5 6 7 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके आगे कितने जीरो होंगे, 3। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि संख्या 0.666 डॉट डॉट को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना संख्या x बराबर 0.66
और इसे समीकरण क्या डाल दिया फर्स्ट। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा 10.6, 6 गुणित कितना हो जाएगा 10। तो इसे हम लिख सकते हैं 10x बराबर 6.66 और 6 और इसे समीकरण क्या डाल देंगे सेकंड। समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, जब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाएंगे तो 10x में से x घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9x और 6.66 में से 0.66 घटाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/9। 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो x बराबर आ जाएगा 2/3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर।